नमस्कार दोस्तों, हंगामा फैक्ट्स में आपका स्वागत है। क्या कभी कभी आपको लगता है कि आप अपने पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते, जल्दी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं या काम में मन नहीं लगता? तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं 20 माइंड हैक्स, जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए लाइक कीजिए इस वीडियो को। शुरू करते हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। दोस्तों, विदाउट गोल्स आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, तो काम करने में मोटिवेशन कभी भी नहीं आ पाएगी। जानने के लिए कि आप किस काम की ओर काम करना चाहते हैं, प्रोत्साहन और ध्यान बढ़ना चाहिए। इसी वजह से आप अपने गोल्स सेट करें। दूसरा, कार्यों को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटीज दें। आइजनहावर मैट्रिक्स जो कहता है अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट, इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा है जो करना इम्पॉर्टेंट है और क्या ऐसा है जो करना बहुत अर्जेंट है, जो अभी होना चाहिए? इसीलिए प्राथमिकता वाली उच्च प्रभाव और प्राथमिकता वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, समय प्रबंध। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। यदि आप पूरे दिन को डिवाइड नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी पूरे तरीके से डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में आप 2 टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें पहली है पोमोडोरो टेक्निक, जो कहती है कि आप छोटे छोटे बर्स्ट में काम करें और ब्रेक लें, और दूसरा है 2 मिनट रूल। अगर कोई भी काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसको इमीडिएटली कीजिए। माइंडफुल मेडिटेशन। दोस्तों, माइंडफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपका ध्यान बढ़ाता है और आपकी डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है। यदि आप एक काम को बहुत ध्यान से करेंगे तो वो काम तो अच्छा होगा ही, पर आपका फोकस भी बढ़ेगा, और आपका अगर फोकस बढ़ेगा तो पूरे दिन में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी ही बढ़ेगी। 5वां, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें। आप पूरे दिन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम एक रील देखना स्टार्ट करते हैं, पूरा घंटा कैसे निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और उनके बारे में माइंडफुल रहें। 6, कार्यों की रुचि का प्रयोग करना या फिर टू डू लिस्ट। पहले ये काम डायरी पे किया जाता था, आजकल गूगल प्ले पे बहुत सारी टू डू लिस्ट की ऐप्स हैं। आप इन लिस्ट में अपने टास्क सारे लिख सकते हैं, एंड जैसे ही आपका वो टास्क पूरा हो जाता है उस पर टिक लगा सकते हैं। टास्क के पता रहने से आपका फोकस कहीं नहीं जाता। यदि आपको पता है पूरे दिन में आपके 9 टास्क हैं तो आप एक के बाद एक उन टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे, और यदि आपको अपने अगले टास्क का ही नहीं पता तो आप अगेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7वां, टाइम ब्लॉकिंग। विभिन्न कार्यों और कार्य प्रकारों के लिए एक विशिष्ट समय को ब्लॉक कर दें। इससे एक योजना बनती है। उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर कार्य को पूरी प्रायोरिटी दीजिए। 8वां, समान कार्य। दोस्तों, जितने भी सिमिलर टास्क आपके पास हैं उनको एक साथ ही करें। ये संदर्भ परिवर्तन को कम करने और दक्षता को बढ़ाने में काम आता है, और आप हर काम को पूरी एफिशिएंसी से कर सकते हैं। 9वां, डेडलाइंस निर्धारित करना। दोस्तों, किसी काम को स्टार्ट करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, पर उसको ख़त्म करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए हर कार्य की डेडलाइन सेट करें। एक डेट, एक टाइम सेट करें, जिसकी वजह से आप पे प्रेशर रहे, ताकि वो काम आप जल्दी ही कंप्लीट कर लें। 10वां, तकनीक का बुद्धिमत्ता से उपयोग करना। दोस्तों, आजकल के टाइम में जहाँ AI बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी कि आप टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ें, क्योंकि हार्ड वर्क करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। जो काम आप हार्ड वर्क से 8 घंटे में कर सकते हैं, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद वो काम 1 घंटे में हो जाए। इसीलिए टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाए रखें। 11वां, सीखने के लिए स्थिर रहें। अपने क्षेत्र में अपडेट और कुशल रहने के लिए लगातार सीखते रहें। यदि आप अपने काम में अपडेटेड रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ही बूस्ट होगी। 12वां, स्वस्थ रहें। दोस्तों,
इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप पूरे तरीके से काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी। इसलिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। 13वां, ना करने की आदत डालें। दोस्तों, ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी काम में फोकस तरीके से लगे हुए हैं तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों को ही हाँ करें। यदि आप हर चीज़ में हाँ करेंगे तो आप अपना फोकस कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। 14वां, अपनी सफलता को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कार्य में आप सफल होते हैं तो उसे सेलिब्रेट करें। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास और मोटिवेशन बनती है, जिससे आप कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। उपलब्धि चाहे छोटी ही हो, पर अपनी उपलब्धियों को पहचान और मान्यता दें। इससे सकारात्मक सोच बनती है। 15वां, अपनी असफलताओं से सीखें। दोस्तों, असफल हर कोई होता है। बड़े बड़े महान लोग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स इत्यादि, ये सब अपने कामों में स्टार्टिंग में असफल हुए थे। पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो असफलताओं से सीखता है और उनको दोबारा रिपीट नहीं करता है। 16वां, ओवर कमिटमेंट ना करें। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम को ओवर कमिट करते हैं और अगर आप वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते तो इससे डीमोटिवेशन मिलती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होती है, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है और कंसिस्टेंसी टूटने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम डाउन जाती है। 17वां, प्राधिकृत करने का सीखें, यानी कि डेलीगेट करने का सीखें। दोस्तों, हर किसी कार्य को हम खुद नहीं कर सकते। यदि आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो एक टीम बनानी होगी और अपने काम को बांटना होगा ताकि पूरी प्रोडक्टिविटी से काम हो सके। 18वां, मल्टीटास्किंग की सीमा तय करें। एक समय में एक काम पर ही ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग अक्सर दक्षता और काम की गुणवत्ता को कम कर देती है। 19वां, किताबें पढ़ें। दोस्तों, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेल्फ हेल्प बुक्स रेगुलरली पढ़ते हैं तो आप उससे मोटिवेटेड रहेंगे और आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचालन होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, हमें अपना अगला स्टेप नहीं दिख पाता। उस समय में अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे एंड आपकी प्रोडक्टिविटी सफ़र नहीं होगी। 20वां और आखिरी, समीक्षा और विचार करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने कामों को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐप्स गूगल प्ले पे आती हैं जिनमें आप अपने हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि पूरे साल या पूरे महीने में आपने क्या क्या किया, कितना टाइम किसको डिवोट किया और कहाँ आप गलती कर रहे हैं। और यदि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हंगामा फैक्ट्स को। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।